राम लला। भगवान को राम लला कौन कहता था जानते हो? माता कौशल्या प्रेम से राम जी को मेरा लल्ला है, मेरा लला है राम, प्रेम से कहा जाता था राम जी को राम लला। जैसे वृंदावन में राधा रानी को लली कहा जाता है, वृषभानु लली, वृषभानु लली। तो लली और लला यह एक भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, लली और लला। लला कहाँ जा रहे हो? लली कहाँ हो? तो ये प्राचीन भाषाएं हैं, सबसे पहले की वो भाषाएं जिन भाषाओं का माँ कौशल्या प्रयोग करती थी, जिन भाषाओं का माता कीर्ति प्रयोग करती थी, जिस भाषा का प्रयोग माता यशोदा करती थी, ये वो प्राचीन भाषा है। राम मंदिर बना, प्रतिष्ठा हुई, पर राम जी आज तक सवाल के घेरे में है। हम कई बार सोशल मीडिया में कुछ मूर्खों के अपवाद सुनते हैं। कितने मूर्ख हैं समाज में कुछ लोग, अज्ञान की पराकाष्ठा पार कर ली। एक आदमी कह रहा था सोशल मीडिया पर, बोले मैं राम होता तो कभी अपनी पत्नी को वनवास ना भेजता किसी के कहने से। पहली बात तो देखो, तुम राम हो ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि आप होते राम जी की जगह, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, आप होते राम जी की जगह तो क्या अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास भेज देते? आप सबसे सवाल है, नहीं भेजते। यदि आपकी पत्नी पर कोई कलंक लगा रहा है, कोई तीसरा पर्सन, तीसरा व्यक्ति, कि तुम्हारी पत्नी चरित्र से ठीक नहीं है, रावण के घर थी, पता नहीं साफ है कि अब अशुद्ध है कि शुद्ध है, तो आप कहेंगे भाई मैं किसी के कहने से अपनी पत्नी क्यों भेजूंगा वनवास? बात सही है, पॉइंट है, तर्क है। किसी के कहने से थोड़ी मैं अपनी गृहस्थी बिगाड़ लूं। तो राम जी क्या इतनी सी बात नहीं समझ पाए? क्यों बिगाड़ ली राम जी ने अपनी गृहस्थी? किसी तीसरे पर्सन के कहने से, धोबी के कहने से राम जी ने सीता मैया को वनवास क्यों भेज दिया? क्या राम जी इतना भी नहीं समझ पाए? देखो, आज की स्थितियां और तब की स्थितियों में अंतर था। आप हैं सिर्फ पति, आप लोग क्या हैं? सिर्फ पति। तो आप किसी के कहने से अपनी पत्नी को क्यों वनवास भेजोगे? बात सही है, ये बात आप पर लागू होती है। आप मत भेजना किसी के कहने से, क्योंकि आप हैं सिर्फ पति। आप क्या हैं? केवल मैया चला लो मोबाइल। यहां भी बैठ के मोबाइल ही चलाना है तो फिर आने का मतलब क्या हुआ? तो ये बताओ, आप किसी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास मत भेजना, लेकिन राम जी कौन है? राम जी ने जिस समय सीता मां को वनवास दिया, उस समय राम केवल पति नहीं थे। उस समय राम क्या थे? अयोध्या के राजा थे। और राजा यदि राम थे तो धोबी कौन हुआ? प्रजा हुई। और प्रजा कह रही है कि हम आपकी पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे रानी के रूप में, महारानी के रूप में। तो राम एक ऐसे आदर्शवान राजा हैं कि राजा का धर्म क्या है? परिवार की बात सुने या प्रजा की बात सुने? बोलो, राजा का धर्म क्या है? परिवार और प्रजा, किसकी बात सुनना धर्म है राजा का? बोलो। हाँ, राम एक राजा है
केवल पति होते तो तुम भौंकते रहो, हम थोड़ी भेजेंगे तुम्हारे कहने से। कोई पत्नी क्यों भेजेगा भाई वनवास? लेकिन राम जी एक राजतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी अपने परिवार को महत्व देने लग जाएगी तो राज सत्ताएं ना चलेंगी। राज सत्ताएं परिवार की सलाह से नहीं, प्रजा की सलाह से चलनी चाहिए। आज यही तो गड़बड़ हो गई। आज हमारे राजतंत्र में सारा परिवारवाद घुस गया। राम यही तो नहीं चाहते थे। राम ने परिवार को महत्व नहीं दिया। परिवार से अधिक राम जी ने प्रजा को ऊपर रखा। देखिए, सीता राम के बगल में बैठने वाली उनकी अर्धांगिनी है, लेकिन उन अर्धांगिनी पत्नी को भी एक सामान्य नागरिक के कहने से निष्कासित कर दिया, छोड़ दिया। इससे राम जी समाज को यह बताना चाहते हैं कि जो राजा है उसे कभी परिवार का पक्ष नहीं लेना है, सदा प्रजा का पक्ष लेना है। अब आप एक सवाल कर सकते हो कि प्रजा ही गलत हो तो क्या करें? प्रजा ही, उस समय तो धोबी गलत ही था ना, प्रजा गलत ही थी। सवाल दूसरा खड़ा हो गया कि यदि प्रजा ही गलत हो तो क्या करें? राम जी बोले प्रजा गलत है तो प्रजा अपनी गलती बाद में सुधार लेगी। लेकिन यदि राम ने प्रजा के कहने से वनवास नहीं दिया तो क्या होता? अच्छा, धोबी यही तो कह रहा था कि आप अग्नि परीक्षा दे दो, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हैं। और सीता मैया अग्नि परीक्षा पहले दे चुकी थी, एक बार और दे देती, किस्सा ही खत्म था। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राम जी, सीता मैया ने अग्नि परीक्षा धोबी के कहने से क्यों नहीं दी? चाहती, भाई आपने आरोप लगाया, राम जी सीता जी आती, भाई तुम्हें संदेह है ना, आओ सारी प्रजा इकट्ठी हो जाओ, जिसको डाउट है आओ, सब लोग आओ, सबको इकट्ठा करती और सीता मैया 5 मिनट में परीक्षा दे देती, सब खत्म। पर सीता मैया ने परीक्षा तुरंत नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसका रीजन कभी आपने सोचा है? कारण जाना है? कोई डीपली नहीं घुसता, कारण नहीं जानता, केवल बातें सुन सुन के, हाँ जी राम जी गलत थे, गलत किया उन्होंने, गर्भवती नारी को तो भेज देना गलत था, बिल्कुल मैं तो इस पक्ष में राम को गलत मानता हूं। बड़ा होशियार चंद बनता है आदमी, आधा अधूरा ज्ञान रख लेगा और अपने आप को होशियार चंद्र मान लेगा, हाँ राम को गलत ठहरा देगा। मूर्खानंद। सुनो, सीता मैया ने परीक्षा क्यों नहीं दी? आप बताओ। चाहती तो दे देती, क्यों नहीं दी? आप बताओ। हैं? नहीं, सबको खड़ी कर लेती ना जो दोबारा कहने वाले थे। आओ आओ भैया, डिंडोरा पिटवा देते, फलानी तारीख को हम परीक्षा देंगी, सब लोग आ जाते। आप बताओ भैया। नहीं बताओगी? आप बताओ, आप बताओ बेटा, आप बताओ। सीता मैया ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दे दी? तुरंत सबका मुंह तुरंत बंद हो जाता, किस्सा खत्म। आप बताओ भैया। नहीं, आप बताओ। हाँ बताओ। आखिरी में तो परीक्षा दी ही ना। सुनो, सबसे बड़ा कारण क्या था? आप यदि सीता माँ की जगह होती, थोड़ी देर के लिए अपने को रखो सीता माँ की जगह, आप सारी स्त्रियां थोड़ी देर के लिए सीता माँ की जगह हो जाओ, और जिस दिन आप सीता माँ की जगह हैं और आप हैं गंगा की तरह पवित्र, आप हैं अग्नि की तरह पवित्र, और जब आप पवित्र हैं, और प्रजा कौन होती है? राजा होता है पिता, रानी होती है मां, और प्रजा होती है पुत्र। प्रजा कौन है? प्रजा पुत्रवत होती है कि नहीं? तो आप यदि सीता हैं
तो आपकी प्रजा, वो धोबी जो कह रहा है कि पहले मैं कैसे मानूं कि तुम शुद्ध हो, तो धोबी और सीता का रिश्ता क्या हुआ? माँ बेटे का हुआ। इस हिसाब से कि राजा तो सबका पिता माना जाता है ना, तो रानी सबकी माँ हो जाएगी, राजमाता हो गई ना वो। तो सीता माँ कौन हो गई? माँ। और धोबी जो था वो कौन हो गया? राजा और प्रजा के रिश्ते से ये हो गए माँ बेटे, हो गए ना। अब आप बताओ मैया कि आप यदि सीता होती और आपकी ही प्रजा, आप रानी होती और आपकी प्रजा यदि आपके चरित्र पर लांछन लगाती, तो सोचो क्या कभी आपका उस प्रजा, उस संतान के साथ रहने का मन करता जो आपके चरित्र पर लांछन लगाए? सीता मां परीक्षा दे सकती थी, प्रूव कर सकती थी कि मैं शुद्ध हूं, पर सीता मां बोली नहीं। एक होते हैं ना मन से उतर जाना। सीता मां को लगा कि जब आपको मेरे मतलब आपको अपनी माता पर विश्वास ही नहीं है, तो ऐसी संतानों के साथ हम मैं कैसे परीक्षा देकर भी कैसे रहूं? परीक्षा में दे भी दूं, पास भी हो जाऊं, तो भी लाला, तो भी बेटा तुम्हारे संग रहने में मजा ना आएगा। क्यों जी, बात सही है? आप हमें एक बार कलंकित कर दो और फिर कितना भी हमें सॉरी कहो, लेकिन वो ना धुलता नहीं है। सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कुछ भी ना बोला करो, फिर तुम कितनी सॉरी रगड़ो, कितनी भी नाक रगड़ो, कुछ चीजें हैं जो फिर कभी नहीं ठीक हो सकती। सही है? कुछ चीजें हैं ठीक हो सकती हैं। मैंने आपका दूसरे तरीके से अपमान कर दिया, वो क्षमा हो सकता है। मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, क्षमा हो सकता है। मैंने आपको गाली गलौच दे दी, क्षमा हो सकता है। पर मैंने यदि किसी के चरित्र पर लांछन लगाया ना साहब, सुनो, वो क्षमा होगा नहीं। इसलिए साहब बहुत संभाल के इस जिह्वा का प्रयोग करना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। सही है? आपका पति आपको कुछ भी कह देता है, आप ठीक लगता, चलो कोई बात, डांट रहा है, गाली दे रहा, गुस्सा कर, सब सही है, लेकिन तब ज्यादा आप दुखी होती हो जब वो कह देता है कि तू तो चरित्रहीन है। भले उसने गुस्से में कहा, भले उसका कहने का कोई भाव नहीं था, लेकिन ये बात सुनते ही आप, सही है ना, चाहे ये बात स्त्री कह दे अपने पुरुष को कि तुम तो चरित्रहीन हो, फिर वो विश्वास जमाना बिठाना पूरी जिंदगी लग जाएगी, तो वो रिश्ते नहीं। इसके लिए संतों ने एक दोहा लिख दिया कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ गांठ तो रह जाएगी। इसलिए कहता हूं सीता मां ने अग्नि परीक्षा जानकर नहीं दी। सीता मां ने मन में बना लिया कि मैं परीक्षा तो दूंगी, पर ऐसी वाली दूंगी कि परीक्षा भी हो जाए और इन लोगों के साथ रहना ना पड़े। मैं रहना नहीं चाहती। बात तो सीधी ये थी कि सीता मैया अब आपके साथ रहना चाहती ही नहीं थी। कुल मिला के सीधी बात ये थी। क्यों जी, बात सही है? इसलिए सीता मां ने स्वयं वनवास एक महर्षि, एक संत के आश्रम में जाना उचित समझा, और मां भगवती सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। कहां चली गई? किनके आश्रम में थी माता सीता? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम। महर्षि वाल्मीकि जी ने सीता मां को, अच्छा सीता मां देखिए,
महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ चली गई। माता सीता चाहती तो जनकपुर भी तो जा सकती थी, अपने पिता के यहाँ आनंद से रहती। आप लोग तो जरा सी खटपट होती है, तुरंत मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। सवाल खड़ा हुआ कि सीता माँ वनवास गई, महर्षि जी के आश्रम में रही, पिता के घर क्यों नहीं गई? ये मैया बताओ, आपके बगल वाली हरी मैया। सीता मैया बैठे बैठे बिंदास आनंद लो। सीता मैया पिता के घर भी तो जा सकती थी, क्यों नहीं गई? है? हाँ तो जा सकती थी ना पिता के घर। राम जी थोड़ी रोकते कि मत जाओ। राम जी ने ये शर्त थोड़ी रखी थी कि तुम पिता के घर नहीं जा सकती हो, जा सकती थी बिल्कुल। कोई पाबंदी थोड़ी थी सीता मैया के लिए कि आप पिता के घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती थी? हैं? हैं? ठीक है, पतिव्रता थी, आत्मसम्मान के लिए। आप बताओ मैया, क्यों नहीं गई सीता मैया पिता के घर? आप होती तो भाग जाती कि नहीं पिता के घर? फुर्र से, हाँ पापा हमारे ही हैं। आप बताओ। हाँ तो ससुराल तो घर है ही। सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। ठीक तो बात है, पर जनक जी मना छोड़ी कर देते कि नहीं तो हमारे घर मत आना। सीता मां स्वयं जाना ही नहीं चाहती थी जनक जी के यहाँ। क्यों? सच्चाई तो ये है, सीता मां खुद चाहती थी कि मैं वनवास जाऊं, राम जी संभालें अयोध्या और मैं संभालूं बच्चे। क्या संभालूं? सीता मां गर्भवती थी ना उस समय जब वनवास हुआ, तो राम जी संभालेंगे राज सत्ता और मैं संभालूंगी बच्चे। कहीं ये बच्चे अयोध्या की चकाचौंध में बिगड़ ना जाएं। बड़े बाप का बेटा है ना, तो बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। सीता मैया एक ऐसी जिम्मेदार मां है कि वो अपने बच्चों के लिए खुद राम से कहती हैं कि प्रभु, जब पहली बार सीता माँ ने राम जी को ये खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, आप पिता बनने वाली। जब राम जी को पहली बार पता लगा कि मैं पिता बनने वाला हूँ, तो राम जी ने सीता जी से कहा कि बताओ मैं आपको क्या दूं? आपने मुझे बहुत अच्छी खबर दी, गुड न्यूज दी, क्या मैं आपको दूं? तब सीता मैया ने कहा कि मैं आपसे मांगूंगी, देंगे? हाँ, राम जी से सीता मैया ने खुद मांगा है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। सीता मैया ने कहा, राम जी मैं चाहती हूं कि मैं अपने बच्चों को अयोध्या में जन्म ना दूं, किसी ऋषि के पास, संत के पास जन्म दूं। क्यों? बोले संत के पास रहेंगे। तो राम जी से सीता मैया ने कहा, आपको ये धनुष बाण चलाना किसने सिखाया है? बताओ, राम जी को ये दिव्यास्त्र अस्त्र शस्त्र किसने दिए? हाँ, सीता मैया जान गई थी कि राजाओं के पास कुछ नहीं है। ऋषि मुनि जब अपनी ताकत देते हैं तब राजा कुछ होता है। राम जी को विश्वामित्र जी ने सारे अस्त्र शस्त्र दिए थे, हाँ या ना? तो ये बात भली भांति माता सीता जानती थी कि राजाओं के पास थोड़ी बल होता है। राजाओं को शक्ति, इसलिए जंगल में रिसर्च करते रहते थे ऋषि मुनि, और वो रिसर्च की हुई टेक्नोलॉजी शक्ति राजाओं को देते थे। किस राजा को? विश्वामित्र जी ने सारी शक्ति राम को ही क्यों दे दी, और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि विश्वामित्र जी ने जान लिया कि जन कल्याण के लिए यही युक्त है, इसलिए पूरी ताकत उन्हें दे दी।
उसी शक्ति से राम जी रावण को मार सके। इसलिए हमारे ऋषियों का नाम पड़ा ऋषि से बना रिसर्च। रिसर्च करने वाले ऋषि वही उस टाइम के वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता दिव्यास्त्रों के। हाँ या ना? तब सीता मां ने कहा कि मैं अपने बच्चों को भी बचपन से एक महान योद्धा बनाना चाहती हूं, क्योंकि राम जी आपने तो रावण से लड़ाई की, पता नहीं इन बच्चों के आगे कौन कौन से रावण आएंगे, किन किन से इन्हें लड़ना पड़ेगा। हम माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों को मजबूत बनाकर चलें। सीता माँ ने खुद कहा कि हमें वनवास जाना। तब सीता माँ की इच्छा पर राम जी ने उन्हें वनवास भेजा महर्षि जी के आश्रम, वाल्मीकि जी के। और उसी समय वो धोबी वाली कहानी भी चल पड़ी। धोबी भी उछल कूद कर रहा है कि मैं, पत्नी से बोला मैं तुम्हें क्यों स्वीकार करूं, तुम रात किसी के घर रहकर आई हो, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि जो रावण के यहाँ रहकर आई स्त्री और मैं स्वीकार कर लूं। ये बात हवा की तरह फैल गई। सीता माँ को वनवास, लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं, जैसा आजकल नहीं, लोग 10 सेकंड की बात सुन के उसे सच मान ले। अरे अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा कह दिया, वो बात क्या थी 5 सेकंड की, आगे क्या कहा पीछे क्या कहा वो तो सुनो भाई साहब। इतनी सी बात सुन के आप क्या जान लोगे। ऐसे ही राम जी के बारे में लोग आधा इतना सा जान पाए, अरे राम जी ने तो वनवास भेज दिया गर्भवती स्त्री को, बहुत गलत किया, बहुत गलत, इतना सुन पाए आप। उसके पीछे का रीजन नहीं जान पाए, कारण नहीं जान पाए। वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ नहीं पाए, अन्य रामायणों का अध्ययन कर नहीं पाए, परिस्थितियों को समझ नहीं पाए, सीता की जगह अपने को रख नहीं पाए, राम की जगह अपने को रख नहीं पाए, आपने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। क्यों जी, बात सही है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश को बचपन में ही इतना शक्तिशाली बना दिया कि हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी सबको पराजित कर दिया। लव कुश ने नहीं कर दिया, इतना बड़ा योद्धा बना दिया। ये शक्ति है। और सीता मैया यही चाहती थी कि मेरे बच्चे योग्य बने। हर मां का कर्तव्य है, मेरी मां, पिता का भी कर्तव्य है कि तुम अपने बच्चों पर ध्यान दो। लेकिन आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आपके बच्चे योग्य ना बने तो फिर आपका पूरा सब कुछ बेकार है। यदि आपके बच्चे योग्य बन गए तो आपका त्याग, तपस्या, जप, तप सब सार्थक हुआ। इसलिए बच्चों की परवरिश में जरा भी लापरवाही ना करो। आज के माता पिता बच्चों की परवरिश में बहुत लापरवाही करते हैं, बहुत लापरवाही करते हैं। कई बार माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बेटा तुम ये सब्जेक्ट ले लो। आप क्यों डिसाइड करते हैं? ठीक है, आप उसे रास्ता बता सकते हैं, पर एक बार उसके मन की भी तो पूछो कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, वो किस ओर जाना चाहता है। एक बार बच्चे की भी तो राय मशवरा ले लो। थोपो मत कि नहीं जी मैं बच्चे को ये डॉक्टर ही बनाना चाहती हूं, हो सकता बच्चे को इंजीनियर बनना हो। क्यों डॉक्टर बनाना है जब वो इंजीनियर बनने में इंटरेस्टेड है तो? और कोई बच्चा डॉक्टर बनना है तो उसे इंजीनियर क्यों बनाना है? सबका अपना अपना क्षेत्र है ना। मैं इस क्षेत्र में आगे चला, कोई डॉक्टरी लाइन में आगे चला, कोई एडवोकेट बढ़िया बन गया, बड़ा एडवोकेट है, कोई बड़ा जज है। सबकी अपनी अपनी पसंद भी तो है ना। बच्चों से एक बार पूछ लो। आज मैं एक लड़की का सुसाइड नोट पढ़ रहा था, मुझे ये सब बातें इसलिए याद आ गई। आज एक लड़की का मैं सुसाइड नोट पढ़ रहा था, उसकी मृत्यु के समय उसने लिखा था, किसी ने भेजा तो मैंने पढ़ लिया।
जोधपुर में, राजस्थान में पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं, कोचिंग के लिए। एक लड़की अपने पत्र में लिख रही है, अपनी माँ से कह रही है, माँ अब मैं आत्महत्या कर रही हूं, लेकिन जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों? तुमने कभी मेरी सुनी ही नहीं। मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या विषय लेना है, मैं क्या बनना चाहती हूं, तुमने जबरदस्ती इतना दबाव दिया, इतना दबाव दिया। नहीं बेटा, यही पढ़ो, यही विषय लो, यही विषय लो। कोचिंग वाले इतना देते हैं होमवर्क, इतना डिप्रेशन। आजकल बच्चे पढ़ते कम है, डिप्रेशन में ज्यादा है। बच्चे तनाव में है, इतनी ज्यादा पढ़ाई। अरे पढ़ाई किस लिए की जाती है? आनंद के लिए। ज्ञान काय के लिए होता है? आनंद के लिए। लेकिन आज ज्ञान का, पढ़ाई का इतना आपने प्रेशर बना रखा है कि बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, मजबूर हो जाते। जरूरी छोड़ी है कि मैं, और वो लड़की 90% वाली थी, इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, अच्छी, फिर भी वो दबाव ना झेल पाई परिवार का। आज ना जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, अधिकांश बच्चे परेशान होते हैं। कंपटीशन इतना है कि आपने पढ़ने भेजा था, वो अखाड़े में खड़े हैं, मैं तेरे से ज्यादा लाऊंगा, मैं ये करूंगा। भाई तू भी ला, मैं भी लाऊं। और नंबर से क्या होता है? क्यों जी, आप लोग ना नंबर के पीछे बड़े भागते हैं। नंबर बड़ा नहीं है साहब, आपकी काबिलियत बड़ी है। और काबिलियत नंबर से नहीं होती। क्यों मेरी मां, बताओ? ज्यादा नंबर वाला ही काबिल होगा, कम नंबर वाला काबिल नहीं होगा। क्या ये बात सत्य है? बोलो। हाँ, बिल्कुल। नंबर पर डिपेंड नहीं करता है आपकी काबिलियत। हाँ, आप नंबर लाइए, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन पढ़ाई को ना एंजॉय करिए। खुशी के लिए पढ़ाई पढ़ी जाती है, आनंद के लिए पढ़ा जाता है, डिप्रेस होने के लिए नहीं। आत्महत्या की स्थिति तक पहुंचा दे तुम्हारी पढ़ाई तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को। क्यों जी? यदि तुम्हारी पढ़ाई ने किसी की जान ले ली तो धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को। हमारे यहां तो बच्चे सहजता में पढ़ लिख जाते थे। और पढ़ाई क्यों करनी है? नौकरी पाने के लिए। पढ़ लिख कर बनना क्या है? नौकर। अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला, ये लोग पढ़ लिख कर क्या बने? नौकर की मालिक। बोलो, मालिक। ये लोग पढ़ते हैं इसलिए कि मैं पढ़कर मालिक बनूंगा। आप लोग पढ़ते हैं इसलिए कि पढ़कर मैं नौकर बनूंगा, नौकरी करूंगा। अंतर है दोनों की विचारधारा में। जो व्यक्ति इसलिए पढ़ता है कि मैं पढ़कर मालिक बनूंगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। वो पढ़ाई को एंजॉय करता है, आनंद लेता है उसका। लेकिन जिन्हें नौकर बनना होता है ना, वो कंपटीशन में पड़ जाते हैं। भाई हमारा आपसे कोई कंपटीशन है ही नहीं। जीवन में अपना इतना बढ़िया लक्ष्य बनाओ। जीवन में एक क्या कर रहे हैं? रहने दो, बंदर है। सुनने आए हनुमान जी कथा। केला वेला दो, बढ़िया खाने पीने को, भगाने लगे। तुम बताओ, कोई आया है तो खाने दो, भगा काहे रहे? नेगेटिविटी पहले आती। बंदर आ गया, भगाओ भगाओ भगाओ। अरे ये भी तो आप सोच सकते हैं कि बंदर आया, चलो से खिलाते हैं। क्यों? हाँ, लेकिन समाज में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी है ना,
कि बस पॉजिटिव है ही नहीं, व्यक्ति किसी जगह पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिविटी चाहिए। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नौकर बनने के लिए पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ाई की है मालिक बनने के लिए। मैंने पढ़ाई की है तो नौकर क्यों बनूं, नौकरियां दूंगा, मैं नौकरियां दूंगा। पढ़े हो ना तो नौकरी दो, नहीं पढ़े तो फिर आपके पास नौकरी करने के अतिरिक्त तो कोई ऑप्शन। नौकरियां उनके लिए हैं जो अनपढ़ हैं। क्यों भैया, सही है कि नहीं? नौकरियां उनके लिए थी एक टाइम पर जो अनपढ़ थे। सही है कि गलत है? लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग रो रहे। सीता माँ ने अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहा, इसलिए संतों के पास जन्म दिया। संतों की परवरिश में इतना पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया कि 7 वर्ष की आयु जब हुई, लवकुश की 8 वर्ष की, सीता मैया सौंप देती हैं अपने पुत्रों को, पिता को राम जी से, स्वामी आपकी संतान मैंने योग्य बनाकर, एक माँ का कर्तव्य है कि वो बच्चों को योग्य बनाए। यदि तुम्हारे बच्चे नालायक हो गए तो जिम्मेदारी आपकी ही तो है। सवाल बच्चों से थोड़ी पूछा जाएगा, माँ बाप से पूछा है। अब तुम भले बचो सवालों से, भले तुम उत्तर ना दो, भले तुम जिम्मेदार ना बनो, लेकिन बच्चों की गलती से सवाल बच्चों से ना पूछा जाएगा। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो बच्चे को योग्य नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? आप लोग कहते महाराज जी हमारा बेटा मोबाइल चलाता है। समस्या क्या है? बच्चे मोबाइल चलाने लग गए। अब ये बताओ, सच बताना कि मोबाइल बच्चों ने चलाना सीखा है या माँ बाप ने चला करके उन्हें दिया है? किसने दिया था बच्चों को मोबाइल? बच्चे तो दुकान से मोबाइल खरीद के ले नहीं आए थे, आपने ही तो बच्चों को उनका, आपके पास टाइम नहीं था तो आपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। फिर आप काम करती रही, बच्चा मोबाइल देखता रहे, देखता देखता बच्चा उस मोबाइल का क्या हो गया, आदि। जब आपका बच्चा आपसे मोबाइल मांगे तो आप मोबाइल ना देकर थोड़ा बच्चे के संग खेल लो। जैसे आप बच्चे के संग खेलेंगे अपने आप वो खुश हो जाएगा। थोड़ा खेल लो, फिर आप पुस्तक उठाओ और आप पढ़ो। जैसे आप पढ़ेंगे ना तो वो भी आपका देख देख के पढ़ना सीखेगा। अब आप क्या करती हो, आप मोबाइल चलाती हो, बच्चे से बोलती चल तू पढ़, पढ़ता क्यों नहीं? अब वो कैसे पढ़ेगा भाई, तुम तो खुद मोबाइल चला रही हो। तो बच्चे जो देखेंगे वही ना करेंगे। बच्चा बोलेगा वाह तुम चलाओ मोबाइल, हम पढ़ें। इसलिए बच्चे बिल्कुल भोले होते हैं, सीधे मिट्टी की तरह, कोई आकार नहीं। आप पढ़िए तो सही बच्चों के सामने, अपने आप बच्चा पढ़ने पुस्तक वो भी निकाल लेगा। आप संगीत, आप हारमोनियम बजाएंगे, बच्चा अपने आप आके आके संग बजाने लग जाए, भले कुछ ना है वो करने लग जाए। बच्चे वही, आप घंटी बजाओ, अपने आप बच्चा आएगा, क्या करेगा? बोलो, घंटी बजाएगा। आप आरती करो, अपने आप बच्चा क्या करेगा? आप रोटी बनाओ बेलन में गोल गोल, बच्चा आएगा आपको हटाएगा, मैं बनाऊंगा। बच्चा वही करता है जो आपको करता हुआ देखता है। आप बीड़ी पियो, बच्चा भी निकाल के अपने मुंह पे डाल लेगा, उसे क्या पता क्या है। बात सही है? बच्चे कहने से नहीं सुनते, बच्चे सुनकर नहीं सीखते, बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर सीखते हैं। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन आज के माँ बाप बच्चों को कहते हैं पढ़ो और खुद व्हाट्सएप, दिन भर मोबाइल। इसलिए आप मोबाइल रखो,
आप गीता पढ़ो, आप रामायण पढ़ो, आप अपना विषय पढ़ो, वो अपना विषय पढ़ेगा। आप घर का माहौल खुशनुमा रखो, आप हंसो मुस्कुराओ, बच्चे हंसे। आप गाली दो, गाली गाली कोई भी आया गाली गाली गाली, अपने आप बच्चे सीख लेंगे गाली। आप सबको भैया राम राम, आई आई भैया जय श्रीमन नारायण, अपने आप बच्चे सीख लेंगे। कोई भी आएगा आप कहेंगे हालो हाय, बच्चे भी सीख लेंगे हालो हाय। आप सीखेंगे भैया जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, वो सीख जाएंगे जय श्रीमन नारायण। बात सही है। आप अपने बाप को प्रणाम करो सिर टिका कर, बच्चा आपका खड़ा होगा वो देखेगा, अपने आप सीख जाएगा कि अच्छा ऐसे प्रणाम किया जाता है। आप अपने पिता के पांव दबाओ, बगल में बच्चे को बिठा लो छोटे से, वो भी पांव दबाने लग जाएगा। आप बिना कहे देखो ना दबाने लग जाए तो कह देना। बात सही है कि गलत है? तुम अपनी माँ के पांव दबाओगे ना, तुम्हारा छोटा बच्चा होगा वहां, तुरंत वो आएगा पांव में बैठ के वो भी दबाने लगे, भले उसे कुछ नहीं आता पर वो भी यूं यूं करने लगे। क्या है ये? क्यों नहीं समझे आप लोग इतनी सी बात? दोष बच्चों का नहीं है, माता पिता का है। मानते हो कि नहीं? तुम ही इतने बिजी हो गए कि तुम्हारे पास बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं था। हाय पैसा 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 पैसा, पैसे को महत्व देते रहे पर बच्चों के बचपन में आपने बच्चों के संग खेला नहीं। बच्चे पैसा नहीं चाहते, बच्चे आपका समय चाहते हैं। आप हमारे साथ खेलो। क्यों? आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं जो आपसे कहते माँ हमारे संग खेलो, पिताजी हमारे संग खेलो? कहते कि नहीं बच्चे हमारे संग खेलो, हमारे साथ खेलो, चलो हमारे साथ खेलो। हाथ पकड़ पकड़ के बच्चे ले जाते हैं और आप हाथ छुड़ा के आ जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। हाँ या ना? बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं हैं आप? वो बच्चे हैं। आप जितना समय अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे भी आपको उतना समय देते हैं। आप बच्चों को इग्नोर करते हैं, इसलिए फिर औलाद जवान होने दो, फिर तुम बुलाओगे बिठाओगे बैठेंगे नहीं। जब सुनते थे बच्चे तब तुम सही सही समझा ना पाए, सिखा ना पाए। अब नहीं सुनते तो रोते हो कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं। जब सुनते थे तब कौन से संस्कार दिए तुमने बिठा के? रोने से क्या होगा? रोते रहो, बच्चे बिगड़ गए। पैसा पैसा कमाए, कमा रखो अब पैसा। बेटा तो बिगड़ गया ना तुम्हारा, चला गया हाथ से, क्या कर लेगा अब तुम्हारा पैसा? पैसा तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारी दौलत है। बात सही है मेरी माँ? बच्चे ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्ट है। जितना बढ़िया समय का इन्वेस्ट करोगे, संस्कारों का इन्वेस्ट करोगे, उतना बढ़िया प्रॉफिट आप पाओगे। वही बच्चे लायक बन करके, योग्य बन करके आपको करके देंगे, दिखाएंगे। लेकिन आप लोग लापरवाह मां बन गई आजकल, लापरवाह पिता बन गया आजकल। छोटी छोटी कहानियां सुनाओ राम जी की, कृष्ण जी की। हरिश्चंद्र बेटा, झूठ बोलना पाप है। एक राजा थे हरिश्चंद्र, उन्होंने झूठ कभी नहीं बोला। सुनाओ कहानी हरिश्चंद्र। क्या होगा? इन छोटी छोटी कहानियों से आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। बच्चों को भी एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है और माँ से बढ़िया गुरु नहीं हो सकता। भैया क्या कहते हो आप लोग? पहले की माँ छोड़ी थी, गुरु थी। पहले की माँ क्या थी? जीजाबाई ने शिवाजी को योद्धा बना दिया कि नहीं 14 साल में? बोलो बोलो। हाँ। सीता मैया ने लवकुश को 7 साल में योद्धा बना दिया कि नहीं? हाँ। माँ हल्के में ना लेना। माँ ही निर्माण है और माँ ही विनाश। माँ चाहे तो बच्चे को शिवाजी बना दिया जीजाबाई ने। शिवाजी की माँ बचपन से कहानियां सुनाती थी शिवाजी को, वीरता की कहानियां सुनाती थी, धर्म की कहानियां सुनाती थी।
आप सुनाओ तो सही, मोटिवेट करो तो सही, कुछ देते नहीं हो आप लोग बच्चों को ज्ञान। बताओ उन्हें राम कौन है, कृष्ण कौन है। क्यों बेटा, राम जी की मां का नाम बताओ जरा आप। यशोदा। हाँ, और भरत जी की मां? हाँ? कौशल्या? हाँ? है? अब देखो, बच्चे 10 साल की बेटी और 10 साल का बेटा, 15 साल के बच्चे 15 साल के, यदि इन्हें कुछ नहीं पता, इनमें इनका बिल्कुल दोष नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, गलती इनकी मां की है, जो दिन भर पंचायत में लगी रहती। गलती इनके पिता की है, पैसे कमाने में लगे हैं। तुम बाप कमा रहा पैसा, बेटी को समय दे नहीं रहा, संस्कार दे नहीं रहा। बेटियां, तुम समय नहीं दिए, संस्कार नहीं दिए, तो कुछ बेटियां आई लव यू खेलने लग जाती हैं, इलू इलू खेलती हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर तुम कहते हो हमारी नाक कटा दी बेटी ने। नाक कटा दी, रखो पैसा, कमा पैसा। तुमने समय कहां दिया अपनी बेटी को? कहां तुमने गोद में बिठा के अपनी बेटी से प्यार से सिर पे हाथ रख के उसे समझाया कि बेटी, चरित्र से बड़ी कोई दौलत नहीं होती? किस बाप ने समझाया अपनी बेटी को गोद में बिठा के? तुम अपनी जवान बेटी, 10 साल की बेटी हो गई ना तुम्हारी, 14 साल की हो गई ना, उसे बिठाओ अपनी गोद में, बिठाओ अपने पास, बताओ कि बेटा तुम्हें ना अब लोग गलत तरीके से देखते हैं, तुम्हें लोग गलत तरीके से छूने की कोशिश करेंगे। अब लोग लड़के, कोई तुम्हें आई लव यू भी कहेगा, लेकिन बेटा कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे कोई क्यों करेगा? आपकी चमड़ी से प्यार करेगा। ये बाप को बताना चाहिए, ये शकुचाने और शर्माने की बात नहीं है। क्लियर बातें करो, खुल के फ्रैंकली जियो, रिश्तों में रहो। बेटी को बताओ कि बेटा तुम्हें कोई यदि टच करता है तो वो केवल तुम्हें यूज करना चाहता है बस। कोई प्यार तुमसे क्यों करेगा? प्यार क्यों करता है कोई लड़के ने आपसे कहा तुम बहुत सुंदर हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार किससे करता है? तुमसे नहीं, तुम्हारी सुंदरता से। सुंदर हो, सुंदर काय की सुंदर? चमड़ी सुंदर। आजकल आदमी को चमड़ी की तो भूख है, और कौन सा भूखा है आदमी? भूख 2 तरह की तो होती है, एक पेट की, हाँ या ना टोपी वाले भैया? भूख काय की होती है? पेट की। रोटी से मिट जाती है। दाल रोटी खा लो तो कौन सी भूख मिट जाएगी? बोलो। पेट की भूख मिटाना है, दाल चावल सब्जी रोटी खा लो, पेट की भूख मिट जाएगी। लेकिन एक दूसरी भूख होती है जो दाल चावल सब्जी रोटी से नहीं बुझती, और वो भूख होती है चमड़ी की। और आज जो युवा वर्ग जो आई लव यू खेल रहे हैं ना, ये केवल चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं। कहीं तुम्हारी बेटी शिकार ना हो जाए लव जिहाद का, कहीं तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। ये बताओ बेटियों को, हर बाप बताए अपनी बेटी को बिठा के बेटा तुम्हारा चरित्र ही सबसे बड़ा है। रोज अपनी बेटी से एक सवाल करो कि बेटा तुम्हें कोई लड़का पसंद है क्या? कोई हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देखूं। समय से लड़का देखना स्टार्ट कर दो, समय से विवाह कर दो। पढ़ाई करते रहो पर विवाह समय से कर दो। ये परंपराएं आज के जमाने में सब भटक गए। अब विवाह लोग कर रहे हैं 30 साल में। 30 साल के पहले ही ना जाने कितने लड़का लड़की लिव इन में रह चुके हैं, एक दूसरे के संग बदल चुके हैं लड़का लड़की।
क्या हुआ? इससे आपका चरित्र बिगड़ गया। और जब चरित्र बिगड़ ही गया है तो फिर आप अब किसका निर्माण कर पाएंगे? चरित्रहीन लड़की हो या लड़का हो, फिर तो वो चरित्रहीन ही हो गया। अब किसका निर्माण होगा? इसलिए राम चरित्रवान है। सीता मैया कौन है? चरित्रवान है। और हमारा देश चरित्रहीनों से जाना जाता है कि चरित्रवानों से? हाँ, पूरी दुनिया में इकलौता भारत है जिसका चरित्र अन्य लोगों से मजबूत है या नहीं? हमारे भारत में आज भी विधवा स्त्रियां पाई जाती हैं। विधवा उसे कहते हैं कि पति के मर जाने के बाद उसकी याद में ही पूरा जीवन गुजार दे, पर पराये पुरुष के बारे में कभी ना सोचे, केवल परमात्मा के चिंतन में रहे। हमारे यहाँ वो नारी उसकी विधवा रहकर गुजार लेती है समय, पर पुरुष के बारे में सपने में भी सोचती नहीं। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में हैं। पूरी दुनिया में ढूंढ लो, ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं मिलेंगी। दुनिया में तो ऐसी स्त्रियां हैं कि उनका पति मरता है, वो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। दूसरा मरता है, तीसरा जिंदाबाद है उनका, तीसरा मरे चौथा जिंदाबाद है। वहां कोई स्त्री विधवा होती ही नहीं। वहां 80 साल में बुढ़ा मर जाए तो 80 साल के बुढ़े कोई ढूंढ लेती है। वो कोई नहीं है वहां विधवा। विदेशों किसी भी देश की बात कर लो भारत के अतिरिक्त। हाँ, भारत के लोग जिन जिन देशों में हैं, वो भारत के लोग वहां रह के भी अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। तो भारतीय परंपरा के अतिरिक्त दुनिया की ऐसी कहीं परंपरा नहीं है तो बताओ। ये चरित्र है साहब, इसको क्या कहेंगे आप? ये चरित्र है। अपने पे काबू, अपने पे कंट्रोल। माता सीता लव कुश को तैयार करती हैं, राम को सौंपती हैं, और अग्नि सीता मैया पृथ्वी से कहती है, पृथ्वी माँ यदि मैं पवित्र हूं गंगा यमुना की तरह, मैं राम के अतिरिक्त स्वप्न में किसी को नहीं जानती। मैंने स्वप्न में भी किसी को नहीं पर पुरुष के बारे में सोचा गलत भाव से। हे माँ, मुझे अपनी गोद में रख लो माँ। ऐसा कहा तो पृथ्वी माता प्रकट हुई। पृथ्वी माँ की गोद में बैठकर माता सीता पृथ्वी पर समा गई। वो लोग, वो धोबी, वो समाज, वो लोग कहते रहे माता क्षमा कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया। लेकिन अब का वर्षा जब कृषि सुखानी। सीता मैया चली गई, लव कुश राम को सौंप करके चली गई। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि सीता मैया के वनवास में कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है? किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? सीता मैया के वनवास में जिम्मेदार कौन है? मैया आप बताओ, चश्मा वाली मैया बोलो, कौन जिम्मेदार है? हाँ, कौन? प्रजा। कौन जिम्मेदार है? प्रजा। कौन जिम्मेदार है मैया? हाँ, मैया आप बताओ मेरी माँ, कौन जिम्मेदार है सीता मैया के वनवास में? प्रजा। जब प्रजा जिम्मेदार है तो दुनिया के लोग राम को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? राम को दोष क्यों लगाते हैं? दुनिया वाले लोग राम को दोषी मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब बताओ, जो लोग राम को दोषी मान रहे हैं वो सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? क्यों मान रहे हैं वो राम को दोषी? क्योंकि पूरी बात वो जानते नहीं। शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। विषय की गंभीरता को जानने के लिए हमें अपने आप को उस स्थान पर खड़ा होकर देखना पड़ता है कि मैं होता तो किस स्थिति क्या होती, इस जगह मैं होता तो। अपने को रखकर देखा जाए ना एक बार। लेकिन राम को दोषी बना देते हैं लोग। सीता मां के वनवास जाने में वह प्रजा ही दोषी है।
जिसने जाना नहीं, समझा नहीं। जैसे आज का समाज, आप किसी के बारे में बात करते हो ना, अरे वो बाबा ऐसे, वो फलाना ऐसा, वो पड़ोसी ऐसे, वो रिश्तेदार ऐसे, आप खूब बातें करते हो, बड़ा मजा भी आता है चुगली करने में, निंदा करने में। लेकिन क्या आप जानते हो कि वो सही है कि गलत है? आप कह देते हो। इसलिए पढ़ो तो सही साहब। हम लोग ना सुन लेते हैं और बात पे यकीन कर लेते हैं। जैसे डार्विन ने कह दिया कि हम बंदरों की संतान हैं, पूरी दुनिया ने मान लिया कि बंदरों की संतान। आपके पूर्वज क्या थे पहले? बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पूर्वज क्या थे? आप बताओ, आपके पूर्वज कौन थे? बंदर? बोलो। पर डार्विन के हिसाब से क्या पढ़ाया जाता है? हमारे पूर्वज कौन थे? जोर से, जोर से। डार्विन के हिसाब से क्या पढ़ाया जा रहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। और सोचिए इस मूर्खता का की पराकाष्ठा, सारी दुनिया मान बैठी कि आपके पूर्वज बंदर थे। और अमेरिका, चाइना, लंदन, जापान माने तो माने, भारत ने मान लिया। ये बात तो ऐसी होगी कि कौआ कान ले गया तो हम कौआ के पीछे दौड़ गए, कौआ हमारा कान दे दे। हमने कान टटोला ही नहीं कि ले गया कि नहीं। डार्विन जैसे लोग कह गए और हमने मान लिया। हमने क्यों मान लिया? क्योंकि कभी हमने अपने शास्त्रों को, अपने ऋषि मुनियों की वाणी पर सर्च किया ही नहीं, कभी उनकी बात नहीं मानी। हम डार्विन की बात तो मान लेते हैं पर अपने देश के ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते। हम बंदर की संतान नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारे भारत में एक गोत्र की परंपरा होती है। सबका क्या होता है? किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का जमदग्नि गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का शांडिल्य गोत्र है, किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का गौतम गोत्र है, किसी का वत्स गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है। ये गोत्र मतलब आपके ऋषि। आपका गोत्र क्या है? आपका जो गोत्र है, आप उन ऋषि की संतान है, ना कि बंदर की। पर चूंकि हम लोग पढ़ते नहीं, रिसर्च करते नहीं, डार्विन ने कहा मान लिया। लोगों ने कहा कि राम ने वनवास सीता मां को भेजा है, राम गलत है, मान लिया, पढ़ा नहीं, रिसर्च किया नहीं। ऐसे ही है, जो कहा गया वो आपने स्वीकार कर लिया। डार्विन की बात आपने मान ली पर अपने ऋषि मुनियों की बात नहीं मानी। ये बड़ी विडंबना। हम अपने ज्ञान को नकारते चले गए, हम अपने ज्ञान की अवहेलना करते चले गए और दूसरों के ज्ञान की बड़ी इज्जत करते चले गए। यार तुम ही ज्ञानी हो, हम तो मूर्ख हैं। जबकि दुनिया के पास ज्ञान के नाम पर यदि कुछ है तो वेद है। वेदों पर ही ना दुनिया रिसर्च कर रही है। बोलो हाँ या ना। प्रिय भक्तों, तो राम जी की जो प्रजा है ना, वो प्रजा ऐसी है कि लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं सीता मां को। ऐसे ही आप समाज में, आपको राम जी ने इस कथा से यह मैसेज भी दिया कि सुनी हुई बात को आगे ना पेस्ट करें, आगे ना बढ़ाएं। एक बार आप उस पर मंथन करें कि ये बात सत्य है या मिथ्या। क्यों मेरी मां? कल आप लोगों ने सुना राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जी कौन है? क्यों? अभिमन्यु के बेटे। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के बेटे। अर्जुन कौन है?
पांडु के बेटे। पांडु कौन है? पांडु किसके बेटे हैं? वेद व्यास जी। पांडु पांडु, धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों सगे भाई हैं। इनकी मां अलग अलग है पर पिता एक है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, पांडु के 5 पुत्र हुए। 5 धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन माता सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा के पुत्र का नाम हुआ अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह माता उत्तरा के साथ हुआ। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित आए उस समय अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी महाभारत के युद्ध में, चक्रव्यूह में। जब पिता की मृत्यु हुई तो उत्तरा भगवान की शरण में आई अपने पुत्र की रक्षा। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा माता के गर्भ की रक्षा की। बच्चा हुआ, वही हुआ परीक्षित। जन्म लेते ही उसने परीक्षण किया कि जिसने गर्भ में जन्म दिया वो कहां, इसलिए नाम रखा परीक्षा लेने से परीक्षित। जिन्हें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित जी को श्राप मिला। इन्होंने एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक जी के गले में। तो गले में सांप डाल दिया मरा हुआ। क्यों डाल दिया? क्योंकि इनके सिर पर कलयुग सवार हो गया। कलयुग कहां होता है जानते हो? क्यों? कलयुग कहां बैठता है? कलयुग हमेशा सिर पर ही बैठता है और बुद्धि बिगाड़ता है। कलयुग कुछ करता नहीं है, केवल बुद्धि को घुमा देता। कलयुग कहां कहां होता है? 5 जगह है कलयुग की। सब जगह कलयुग नहीं होता। अच्छा ये बताओ, अभी यहां कलयुग चल रहा है कि नहीं? जहां पर एसी की ठंडक होती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है मैया? जैसे एसी की ठंडक हो तो गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहां भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग हो, सेवा हो, वहां कलयुग का प्रभाव भी शून्य हो जाता है। कोई प्रभाव नहीं। कलयुग वहां क्या करेगा? कलयुग कहां होता? इसलिए कहता हूं रोज कथा सुनो, रोज कीर्तन करो, अच्छी बातें सुनो, अच्छा संग करो। कलयुग आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। कलयुग कहां होता है? जहां पर जुआ होता है। क्या खेलते हैं लोग? जुआ। आजकल लोग मोबाइल पे ही खेल लेते हैं। किस पे खेल लेते हैं बोलो? कलयुग कहां होता है? जुए में। जुआ खेलकर कितने लोग बर्बाद हो गए। आप लोग खेलते हैं जुआ? टोपी वाले भैया हैं? ताश वास नहीं? और ये भैया आप भी नहीं? और आपके बगल में दादाजी, आप खेलते हैं जुआ? नहीं। और आप ताश खेलते हैं? किसके साथ हैं? हारते हो कि जीतते हो? हैं? क्या कह रहे हैं? दोनों। हारते भी हैं, जीतते भी हैं। आज तक कितना जीते? जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। सर्वनाश करना हो अपना और कराना हो तो जुआ खेलो। ये लत है, एक बार लगी छूटती नहीं। द्यूतम जुआ,
जहां जुआ वहां कलयुग। पानम, शराब पीते हैं आप? थोड़ी सी, कभी कभी दोस्तों के साथ आप शराब पीते हैं? टोपी वाले भैया, चाय, आप शराब पीते हो? पर आप कभी कभी, वाह, आर्मी में होकर भी आपने शराब नहीं पी। शराब पीकर के लोग बर्बाद हो गए। कलयुग है ना, शराब में खोपड़ी भ्रष्ट कर देता। शराब पीने वाले सुखी नहीं होते, उनका कलह किचपिच छटपट खटपट चलती रहती है घर परिवार से। सही, आप पीते हैं शराब? शराब नहीं पीने का, आप पीते हैं भैया? कभी कभी आप? सही, थोड़ी सी, सही, पक्का? शराब नहीं पीनी चाहिए। जो पीते हैं ना वो बर्बाद है। कोई भी नशा यदि आपको लग गया, बर्बाद करके ही छोड़ेगा, ये मान लो। द्यूतम जुआ पानम शराब स्त्रिया। द्यूतम पानम स्त्रिया मतलब पर स्त्री, पराई औरत का नशा नाश कर देता है। रावण ने पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, एक छू लिया, पकड़ के ले आया, सर्वनाश हो गया। सोना मांस, बेईमानी से कमाया हुआ धन। राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग बैठा। परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, श्राप मिल गया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। आपने एक संत का अपमान किया, जाओ 7वें दिन मरना पड़ेगा। तब शुकताल में जाकर सुखदेव भगवान से कहा, गुरुदेव 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा, क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, कथा सुनो। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। जिसे जल्दी मरना है वो क्या करे? परीक्षित जी बोले, मुझे 7 दिन में मरना है, श्राप लगा, बताओ मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा, सब में भगवान को देख। ज्यादा से ज्यादा क्या सुनना चाहिए? बोलो, कथा। कानों से क्या सुनो? आंखों से क्या करो? भगवान का दर्शन। और हाथों से क्या करो? समाज की सेवा। वाणी से भगवान का नाम जपो। हमारा पूरा शरीर यदि समाज के काम आ रहा है, आंखें प्रभु के दर्शन में, कान प्रभु की कथा में, जिह्वा भगवान के नाम में, हाथ समाज की सेवा में। खूब पैसे कमाने चाहिए, किसके लिए? सेवा के लिए, कि हम किसी के काम आएंगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आप में से कितने लोग ये मान, सबसे बड़ा धन क्या है बताओ जरा? ये भैया बताएंगे हमारे पीछे वाले। सबसे बड़ा धन क्या है? सेवा। ठीक, ये भैया सो रहे हैं, देखो चश्मा नहीं। बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या? सबसे बड़ा धन है संतोष। पर मैं इसके इतर एक बात पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। पर और बताओ, सबसे बड़ा धन आप किसे मानते हो? संतोष है, और एक ऑप्शन, एक और बताओ। हाँ, सबसे बड़ा धन है निरोगी। निरोगी शरीर, निरोगी हो, निरोगी काया। आप में से कितने लोग निरोगी हैं? जो है वो कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। आप रोगी हो? आप हैं? हैं? आप रोगी हो? हैं? बीपी,
आप लोग ये रोगी हैं। क्या रोग है? प्रेम रोग। अच्छा, बीपी। हमें लगा प्रेम रोग कौन सा होता भाई। प्रेम रोग भी एक रोग है, ठीक है। पर देखो, निरोगी काया सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या है? क्या है? निरोगी काया। अच्छा, निरोगी काया बनाना हो तो क्या करें? हैं? क्या करें? आपको तो पता है, फिर भी रोगी हो तो केवल रट लिया है योग 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 योग, करते नहीं। नहीं, योग का माला जब योग 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 हो गया योग। योग यदि आप करेंगे आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट पर डे अपने लिए निकालो। कितना? यदि आप 30 मिनट भी अपने को टाइम देते हो, 30 मिनट या 20 मिनट योग करना। योग में क्या करना है? केवल सूर्य नमस्कार की 12 आसन सीख लो और 12 आसन केवल 12 बार कर लो, सिर्फ 12 बार। मुझे लगता है कि 10 मिनट से भी कम समय में हो जाएगी। सूर्य नमस्कार की 12 आसन बिल्कुल ठीक ठीक सीख लो, 10 मिनट 12 आसन कर लो, 5 मिनट भस्त्रिका कर लो, 5 मिनट कपालभाति कर लो। भस्त्रिका बड़ी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। इससे क्या होगा ना, पूरा आपका हृदय साफ हो जाएगा। जितने भी फेफड़े हैं, चोक है, ब्लड का रुकाव जहां जहां, पूरा प्रेशर बनेगा, स्वस्थ होंगे, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। लकवा, पैरालिसिस जैसी बीमारियां कभी नहीं होगी। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। केवल 20 मिनट, अधिक से अधिक आधा घंटा। जरूरी नहीं कि आप घंटों करें, नहीं, कर लो मेरी मां, वरना पैसा डॉक्टर को देना पड़ेगा और रोना और पड़ेगा। सही है कि नहीं? अभी आपके पास टाइम भी है, उम्र भी है करने की, अभी ठीक है। बिना लांग लपेट के, बिना आलस्य के सवेरे उठो, पानी पियो 2, 2.5, 3, 4 गिलास सवेरे सवेरे पानी पी के 10-100 कदम चलो। और चल के 100 कदम चलना चाहिए सवेरे, है ना। चल के फिर फ्रेश हो जाओ, नहा लो और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, या जल बाद में चढ़ा लेना, पहले एक जगह बनाओ, वहां योग करो। भुजंग आसन करोगे तो कमर में कभी दर्द नहीं होगी। मैयाओं के, महिलाओं के। अब आप भुजंग आसन करती नहीं हो, फिर चिल्लाती हो आ ऊ ई ए ओ औ अम आहा। थोड़ा रस्सी कूदा करो मेरी मां, यदि आप स्वस्थ होना चाहती हो। क्या कूदा करो? हाँ, थोड़ा रस्सी कूदा करो, थोड़ा उकड़ू उकड़ू बैठा करो थोड़ी देर। कैसे बैठा करेंगे? उकड़ू जानते हैं? हाँ, उकड़ू बैठना चाहिए थोड़ी देर। कुछ कुछ आसन हैं जो बहुत ही आवश्यक है। सारी आसन आप नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं। जो आपको स्वस्थ रखे वो आपको करना चाहिए। सिर को हिलाते रहा करो सवेरे योग में, इस तरह पीछे देखो, आगे देखो, ये, वरना यहां सिर पे, घिचड़ी पे दर्द हो जाता। नहीं हो जाता? ये सामान्य है।
इस हाथ को पीछे ले जाओ, इस हाथ से इसको पकड़ लो, ये फिर इसको यूं ले जाओ, इसको यूं ले जाओ, पकड़ लो। ये क्या होगा? इससे सर्वाइकल नहीं होगा आपको। छोटी छोटी बातें, पसीना बहाओ, अच्छी बात है। पसीना, इतना काम रोज कर लो मेरी माँ के पसीना बह जाए थोड़ा सा। पसीना रोज आना सही। पसीना सही होता है गलत होता है? क्या करता है पसीना? बोलो क्यों भैया, पसीना रोज आना चाहिए कि नहीं? क्यों आना चाहिए? हाँ, आजकल ना लोगों को पसीना नहीं आता, दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, काम करते, खाएंगे और एसी में जाके बैठ जाएंगे। अब तुम मरोगे। तभी तो आदमी 70 के पार नहीं हो रहा, 70 के पहले ही टैं। सही है कि गलत है? मैया क्या बोलती तू? सही है। पसीना जो रोज बहाएगा थोड़ा सा, एक मतलब आधा कप पसीना तो निकलना ही चाहिए। यदि आप पसीना बहाते हैं तो मैं लिख कर दूंगा कि आप 80 साल तो स्वस्थ जिएंगे। और मैं आपसे कहता हूं, देखो जितना भी जियो स्वस्थ जीना चाहिए। अच्छा, बूढ़े लोग ना बड़ा गलत करते हैं। ये लोग मरने के टाइम पड़ जाते हैं बीमार, और बच्चे और तुम दोनों ने जितना कमाया था ना, मरने के पहले तुम सब डॉक्टर को दिलवा देते हो, पड़ा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर बता रहा 10 लाख रुपया लगेगा। अब बताओ, 10 लाख रुपया कमाने के लिए तुमने 10 साल खर्च किए हैं, हाँ या ना? 10 साल कमाने को कितना समय लगा? 10 साल, और डॉक्टर ने ले लिया 10 दिन में। ऐसा क्यों जीते हो कि मरते टाइम तुम हॉस्पिटल में मरते हो? तुम्हारी कमी नहीं है कि तुम हॉस्पिटलों में जा जाके मर रहे हो? हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहिए। स्वस्थ रहोगे ना तो हॉस्पिटलों में मरने की जरूरत नहीं। हमारे गांव के बूढ़े कोई हॉस्पिटल में नहीं मरता। गांव के लोग हॉस्पिटलों में मरते ही नहीं, शहर के लोग हॉस्पिटलों में मरते हैं। गांव में 2% आप मान लो, 98% गांव के लोग कभी हॉस्पिटल में नहीं मरते। गांव के लोग घर में काम धाम करते करते ही मरते हैं। मतलब आखिरी दम तक पांव चल रहे हैं, आखिरी दम तक अपने हाथ से पानी निकाल कर पी रहे हैं। ये मरना उत्तम है। ये नहीं कि लाखों को तुमने 20 लाख खर्च करा दिए और मर गए। ध्यान रखे होते थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, थोड़ा योग कर लिया होता, थोड़ा पार्क में जाके नंगे पांव टहल आए होते, थोड़ा नंगे पांव चला करो मेरी माँ। नंगे पांव चलना चाहिए कि जूता पहन के रखना चाहिए हमेशा? क्यों? दादाजी बताओ, टोपी वाले भैया, मैया बताओ, नंगे पांव चलना और जूता पहन के चलना क्या अंतर है? आप बताओ, कहां चलना चाहिए नंगे पांव? क्या कारण है? क्या साइंटिफिक रीजन है? बताओ। आंखों की रोशनी तेज होती है। क्यों होती है? ऑक्सीजन तो नाक से मिलती है। पांव से कब से लेने लग गई आप ऑक्सीजन? क्यों होता है? वही तो साइंस पूछ रहे हैं। हर चीज का साइंस है, विज्ञान। सुनो, पृथ्वी में होता है अर्थ। क्या होता है? जैसे फेस और अर्थ के तार नहीं होते, जब तक अर्थ ना हो लाइट नहीं जलती। सही है? अर्थ कहां होता है? जमीन में। तो आप जब नंगे आपको पता है आपका शरीर भी करंट बनाता है। गर्म होती है ना बॉडी, हमारे शरीर में क्या होता है? एक ऊर्जा होती है, एक बिजली होती है, एक करंट होता है, हाँ या ना?
जब आप नंगे पांव होते हैं तो आपके शरीर का सारा करंट जमीन के भीतर चला जाता। जैसे आपने सुना होगा कि जब बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली, तो लोग अपने छत के ऊपर ना एक एल्यूमिनियम का तार लगाते हैं ऊपर, और उसको कहां अर्थिंग देते हैं नीचे, कि कभी हमारे घर पर बिजली गिरी तो पूरी बिजली कहां चली जाएगी। क्यों जी? यहाँ गौरी गोपाल में भी हमने ये सिस्टम करा रखा है, पुराने गौरी गोपाल में भी ये सब है। ये आजकल कराना ही चाहिए सबको। आकाशीय बिजली घर पे गिर जाए तो बर्बाद हो जाए, तो पूरी बिजली, जैसे पुराने मंदिर होते हैं ना, सारे मंदिरों में आपने देखा होगा, पुराने मंदिरों में ध्वजा होता है, त्रिशूल होता है, वो सब क्या है? वो एक प्रकार का एंटीना, पूरी बिजली निकाल के वो नीचे उसका होता है अर्थिंग। ऐसे आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है, जिसे आप कहते हैं गुस्सा, आप गर्म हो जाते हैं ना, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, होंठें फड़कने लगती हैं, ये एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हो रही है। क्रोध क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा बिजली। क्या करती है वो बिजली फिर आंखों से निकलने लगती तो आंखें लाल, होंठों से निकलने लगती, फड़कने लगते होंठ, शरीर कांपने लग जाता है। ये एक्स्ट्रा बिजली है। इसलिए शरीर भी एक बिजली जनरेट करता है, हाँ या ना? गर्म होता है, नंगे पांव रहोगे थोड़ी देर, 1 घंटा आधा घंटा, पूरी भीतर की बिजली जमीन के भीतर, जैसे आकाशीय बिजली, तुरंत। कारण है, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, चिड़चिड़ा नहीं होगा, बेवजह की का गुस्सा, बेवजह की गर्मी नहीं बनी रहेगी शरीर में। क्योंकि वो गर्मी यदि नहीं निकली तो वो गर्मी कहीं ना आंतों को, कहीं ब्लड को, कहीं पेट को डैमेज तो करेगी। गर्मी है, उसका अपना नेचर है, हाँ या ना? समझाओ बच्चों को, दिन भर जूते पहन के ना रखो, दिन भर मोजे पहन के ना रखो, थोड़ा नंगे पांव घास में, और घास भी सवेरे सवेरे ओस पड़ी हो, गीली हो, या फिर आप सूखी घास है तो वहां एक बाल्टी पानी डाल लो, थोड़ा गीला करो, फिर वहां खड़े हो जाओ, हाँ या ना? इससे ही आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि भीतर की सारी बैड एनर्जी चली गई। वह तुम्हारे भीतर रहती है ना, तो आंखों को डैमेज करती है, वही आंखों को डैमेज करती है, वही गर्मी, वही जो बिजली बन रही है। हर चीज का एक सिस्टम है ना। अच्छा बताओ, स्त्रियों को हर महीने में मासिक धर्म होता है। यदि आपका 1 माह मासिक धर्म रुक जाए, ना हो, ब्लड ना आए, तो ये चिंता का विषय हो जाता है कि नहीं? मतलब जो फ्लो था, जो धार थी, अब वो यदि बाहर नहीं आई तो वो भीतर जाने लग जाएगी, किसी और अंग में यदि चली गई तो वहां डैमेज कर देगी। इसलिए प्रकृति जो है उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। इसलिए नंगे पांव हमारे ऋषि मुनि पहले चप्पल जूते थे ही नहीं, खेतों में काम करते थे, जूता चप्पल पहनो, 5 मिनट 10 मिनट नंगे पांव, पूरी रोज का है ये, एक दिन कर लिया नहीं, रोज करो। रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, रोज भगवान को प्रार्थना करो, रोज हाथों का सवेरे सवेरे मंथन करना चाहिए। इस तरह से ये एनर्जी पैदा करता है बॉडी में। सवेरे जागो, सबसे पहले दोनों हाथों को रगड़ो, फिर ये गर्मी पैदा होगी, इस गर्मी को अपनी आंखों में लगाना, इससे रोशनी तेज होती है, पता आपको? इससे रोशनी बढ़ती है। सवेरे की लार अपनी थूक, अपना लार निकाल कर आंखों में लगाना, उससे काजल लगाना। सवेरे की लार रात भर में जो बनती, आपकी लार आपकी कितनी बड़ी दवाई करती, पता है ना आपको? क्यों मैया? पानी कैसे पीना चाहिए? चबा चबा के। पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? पानी को बोलो, पानी को खाना चाहिए। पानी मुंह में भर लो, इस तरफ उस तरफ घुमाते रहो बहुत देर तक, जब तक उसमें बहुत सारी आपकी लार ना मिक्स हो जाए तब तक अंदर ना ले जाओ। पानी को खाओ और भोजन को पियो। कैसे पियोगे भोजन को?
मतलब इतना चबाओगे कि मुंह पे ही पानी भोजन लिक्विड हो जाएगा। रोटी इतना चबा दो कि क्या बन जाए वो, पियो फिर उसको, मुंह पे ही रखे रहो तब तक लिक्विड ना बने। लेकिन आजकल लोग मैयाएं तो हमारी रोटा बनाती हैं आखिरी में, और एक को एक बार 4 बार चई चई चबाया अंदर। है ना, कहां 32 बार कोई चबाता। इसलिए लोग बीमार पड़ गए, क्योंकि खाने का सिद्धांत भूल गए, योग करते नहीं, खान पान शुद्ध है नहीं, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा रहे हैं, कैसे जिएंगे लंबा। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावया, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। ज्यादा हाय हाय नहीं। जीवन में प्रसन्नता ही सबसे बड़ी दौलत है। सादा जीवन, उच्च विचार। योग आसन करो, प्राणायाम करो, अच्छा खाओ पियो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और जो कमा रहे हो आप ईमानदारी से कमाओ, और जितना कमा रहे हो उसमें संतुष्ट रहो। भगवान नारायण ने सृष्टि किस तरह से की? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, भगवान विष्णु जी ने पालन किया, और भगवान शिव क्या करते हैं? संहार। तीनों को जोड़ दिया तो बन गया गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मीन्स विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर मीन्स भगवान शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश को ही गॉड कहते हैं। गॉड में भी 3 अक्षर हैं, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा जी क्या है? जी फॉर क्या जनरेट करते हैं? सृष्टि, आपको बनाते हैं। फिर आपका पालन कौन करता है? भगवान विष्णु ऑपरेटर हैं। और फिर आपका संहार कौन करता है? भगवान शिव क्या है? संहार करता। तो हमारा उत्पन्न करना, पालन करना, संहार, हम 3 सिस्टम पे चलते हैं। हम जन्म लेते हैं, हमारा पालन, हमारा संहार। जैसे अब आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग सोचते हो हम कभी मरे ही ना। अरे क्यों प्रकृति से तुम पंगा ले रहे हो? मरना पड़ेगा, इसलिए मरने की डर नहीं, खुशी मनाओ कि अब चलो हमारी भी तैयारी हो रही है जाने की। खुश रहना चाहिए। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। क्यों भैया, मरने से काहे का डरना? जिया है ना, देखो जवानी है, खूब बिंदास जियो, जवानी को बिगाड़ो ना, गलत तरफ ना ले जाना जवानी। और बुढ़ापा बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए। क्यों मेरी मां, आपका बुढ़ापा शुरू हुआ कि नहीं? अभी अभी नहीं भैया। आपका कितने दिन पहले से? किस तारीख को आप बूढ़ी हुई? भैया आपका बुढ़ापा स्टार्ट हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी क्या चल रही है भैया? आपका बुढ़ापा चालू हो गया कि अभी जवानी चल रही है? आपका क्या चालू है? आपका लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा क्या चालू है? हैं? अभी क्या चालू है? लड़कपन अभी आपका, जवानी है कि बुढ़ापा? जवानी है। गजब जवानी है भाई। वैसे बात सही है, सदा जवान रहना चाहिए। सदा क्या रहना चाहिए? भले उम्र हो 55 की, पर मन होना चाहिए बचपन का। तो सदा जवान रहो। सदा जवान रहने के लिए योग करो। लेकिन एक बात है कि अब हम लोगों का धीरे धीरे बुढ़ापा है। हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? हम, यदि आप 40 साल के हो गए, यदि आप 40 वर्ष के हो गए, तो अब आप स्वीकार कर लो कि अब आप बुढ़ापे के द्वार पर पहुंच गए। क्यों जी, बात सही है दादाजी?
जब आप 25 साल के थे, जब आप 30 साल के थे, तो जितनी रोटियां तब खाते थे, क्या अब इतनी रोटियां खा पाते हैं आप? बताओ। तब जितना दौड़ पाते थे, अब दौड़ पाते हैं आप बताओ। तब जितनी रोटियां खाते थे आप 25 साल में, अब इतनी रोटियां खा पाते हैं? बोलो। तब जितना दौड़ पाते थे अब दौड़ पाते हैं? इसका मतलब क्या हो रहा है? आपकी शक्ति धीरे धीरे कमती जा रही है। क्या होती जा रही है? शक्ति कम हो गई, मतलब बुढ़ापा आ गया। शक्ति कम हो गई, खुराक कम हो गई। 40-45 वर्ष के आप हो गए, बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए। कैसा बुढ़ापा? बुढ़ापे से आप डरते बहुत। अरे महाराज देखो, कोई नहीं कह रहा कि हम बूढ़े हैं, सब नहीं, सब चाहते हम जवान रहें, लेकिन होना तो पड़ता ना साहब। इसलिए डरो क्यों? सत्य को स्वीकारो। हाँ हम बूढ़े हो गए, लेकिन बूढ़े भी ऐसे बनो कि बुढ़ापे में भी आपका खेलना कूदना जारी रहे, बुढ़ापे में भी हंसना मुस्कुराना जारी रहे। यदि आप बुढ़ापे में भी हंस मुस्कुरा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा, बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। बुढ़ापे में क्या होता है जानते हो? शक्ति कम होती है, पर एक चीज ज्यादा होती है। बताओ क्या? बताओ बुढ़ापे में ज्यादा क्या होता है? आप बताओ। हैं? हाँ आप बताओ भैया, टोपी वाले भैया, बुढ़ापे में ज्यादा क्या होता है? हैं? हाँ, बुढ़ापे में ज्यादा होता है अनुभव, और जवानी में ज्यादा होती है शक्ति। बुढ़ापे में शक्ति कम है पर अनुभव ज्यादा है। बात सही है कि गलत है? इसलिए जवानी को कहते हैं अंधी, और बुढ़ापे को कहते हैं लंगड़ा। बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बूढ़ा आदमी कहाँ चल पाता, ठीक से पकड़ के चलना पड़ता है, लाठी आ जाती है, बौकर आ जाता है, लेकिन वो भले चल नहीं पा रहा है, पर उसका ज्ञान आपके 25-50 साल 30 साल 40 साल के लोगों से कई गुना ज्यादा है। तो जवानी है अंधी, और बुढ़ापा है एक जंगल में लगी आग, एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर 2 लोग जलने को मजबूर थे। एक अंधा उस आग में जलने के लिए मजबूर था, अंधा जाए कहां, उसे रास्ते नजर नहीं आया। और दूसरा लंगड़ा जा तो सकता था, लेकिन कहां जाए, वो बेचारा आग उसकी ओर भागी चली आई, और वो दोनों लोग मरने के लिए मजबूर हो गए। कौन कौन मजबूर हो गए आग में जलने के लिए? अंधा और। अब आप मुझे बताओ कि ये लोग आग से बच सकते हैं कि नहीं? अंधा और लंगड़ा कैसे हो जाए? बता, कैसे करें कि ये दोनों बच जाएं? अंधा भी बच जाए और लंगड़ा भी, क्या करें? क्या करें भैया आप बताओ, क्या करें कि ये दोनों बच जाए, अंधा और लंगड़ा दोनों बच जाए? आप बताओ। आग लगी है और इनकी ओर बढ़ी आ रही है, क्या करें? हैं? कैसे सहारा बने, वही तो पूछ रहे हैं। क्या करें? हाथ पकड़े, बगल वाली बहन से पूछो, बेटा गूगल से पूछने लग गई। बताओ, एक जंगल में, एक घर में, गांव में आग लगी, अंधा लंगड़ा दोनों जलने के लिए मजबूर थे। बताओ कैसे बचेंगे दोनों? है कोई उपाय? नहीं, आपके पास कोई उपाय नहीं, केवल मोबाइल चलाना बस। बताओ, दूसरे की हेल्प, हम वही तो कह रहे हैं हेल्प करेंगे, पर हेल्प करने का तरीका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अंधा है, जवानी क्या होती है? अंधी। तो आंख नहीं है पर पांव तो है, और बुढ़ापा होता है तो जवान क्या करे, बूढ़े को बिठाए अपने कंधे पर, तो आंख हो जाएगी बूढ़े की और पांव हो जाएंगे जवान के।
तो दोनों आग से बच गए। यही आग इस समाज में लगी है कुसंग की, कुविचारों की, क्रोध की, लोभ की, मोह की अग्नि में सारा संसार जलने को तैयार है। बचना चाहते हो तो कैसे बचें? अंधे लोग नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि अंधे भी इस आग में जल रहे हैं। अंधे जल रहे हैं ना, क्रोध की आग में, सुसाइड की आग में, लिविन की आग में। और बूढ़े भी जलने के लिए मजबूर हैं। बूढ़े लोग वृद्धाश्रम में खदेड़े जा रहे हैं। बूढ़े भी अपमान का शिकार होते चले जा रहे हैं, अवहेलनाएं होती चली जा रही हैं। दोनों आज की समाज की लगी आग में दोनों जलने के लिए, जवानी भी जल रही है और बुढ़ापा भी। यदि दोनों को बचाना है तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। कैसे? कि जवान अपने ऊपर बिठाए बूढ़े को। मतलब ये हुआ कि बेटा पांव तुम्हारे हो, रफ्तार जवानी की हो, पर ज्ञान बूढ़े का हो। कोई भी काम करो बूढ़ों से सलाह करके करो। कोई भी निर्णय लो, ज्ञान किसका हो? बूढ़े के पास पांव नहीं है, पर बूढ़े के पास दिमाग है। आपके पास पांव है पर दिमाग नहीं। जवानी में दिमाग कम है पर चाल अच्छी है जवानी की। तो चाल जवानी की चाहिए, चाल अच्छी हो, पर ज्ञान किसका हो? बुढ़ापे का। क्यों जी, बात सही है? यदि दोनों एक दूसरे, आजकल क्या हुआ कि जवानों ने बूढ़ों का कर दिया अपमान। आजकल बूढ़े को कोई नहीं रखता, बूढ़ों को भेज देते हैं वृद्धाश्रम। जवान जवान घर पे हैं। अरे तुम जवान जवान हो तो थोड़ी गुजारा होगा। बूढ़ा होता है ना तो उसके ज्ञान से गाड़ी चलती है। एक क्या हुआ है कि लड़के का हो नहीं रहा था ब्याह, तो वो लड़का एक लड़की वाले के घर पहुंचा। भाई साहब मेरा ब्याह आपकी बेटी से हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो लड़की का बाप मान गया, बोला ठीक है मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे से करूंगा, परंतु शर्त है कि तुम जब मेरी बेटी से ब्याह करने आना तो किसी बूढ़े को मत लाना, किसी भी बुढ़े को मत लाना। हाँ हाँ मत लाएं, नहीं लाएंगे। अब लड़का दुल्हा बना, सारे बूढ़े गांव के परिवार के मामा, फूफा, मौसा, दादा, नाना सब तैयार। आज हाथ जोड़ जोड़ के मना रहा, फूफा मत जाओ, मना किया ससुर ने बूढ़ों को मत लाना, आप मत चलो। सब मान गए पर नाना नहीं माना। नाना बोला मैं तो चलूंगा। अरे नाना जी आप ब्याह नहीं होने दोगे? नाना जी बोले मैं चलूंगा। अच्छा कैसे चलोगे? तो नाना जी बोले अच्छा एक काम करना, तू मुझे डिग्गी में घुसा ले, निकालना मत, पर मैं चलूंगा जरूर। नाना को कर लिया डिग्गी में, बारात चली। लड़की वालों ने भेजा किसी को कि जाओ देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। पूरा देखा गया, एक भी बूढ़ा नहीं था। सब जवान जवान लड़के थे वहां पे, जवानों की फौज थी। तो लड़की के बाप ने कहा, उन सारे जवानों को बिठाया जितनी बारात में आए थे, दुल्हा को बिठाया और दुल्हा के दोस्तों को, सब परिवार को। सुनो मैं अपनी बेटी का ब्याह तब करूंगा जब ये नदी में, ये देखो क्या बह रही है बगल में नदी, इस नदी में क्या बह रहा है? पानी। जब तक तुम पानी की जगह दूध की धार नहीं बहाओगे, भाई जितना पानी बह रहा जैसे वेग से, ऐसे ही जब दूध तुम बहाओगे तब मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे संग करूंगा। अब लड़का बोला हे भगवान इतना दूध कहां से लाएं कि नदी में पानी की जगह दूध बहे। भाई 100 लीटर भी आप डाल दो तो इतनी सी धारा से निकल जाए, पूरी नदी में थोड़ी सफेदी छाएगी। लड़की के बाप ने बोला एक काम करो, फिर अपनी बारात उठाओ और जाओ, हम नहीं करेंगे तुमसे बेटी का ब्याह। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम पहले नदी में दूध बहाओ। अब बहुत दिमाग लगाया, सारे जवान थे। अब जवानों के पास कहां बुद्धि होती है ज्यादा, जवानी में बुद्धि कहां काम करती। जवानी में तो केवल खाओ पियो मौज करो दिखता है। क्या दिखता है जवानी में? खाओ पियो
और मौज करो। मौज भी क्या, लिव इन कोई मौज कहते हैं ये लोग। तो लड़के बारात वापस जाने लगी, चलो भैया बारात चले। अब जब बारात वापस जाने लगी तो लड़का बोला अब नाना जी को निकाल लो डिग्गी से। अब जब हो ही नहीं रहा तो काहे डिग्गी में बैठे, आगे बैठ के चले सीट पे। नाना जी को निकाला। नाना जी बोले कहाँ दुल्हन, हमें दर्शन कराओ बहू के। अरे काय की दुल्हन, काय का ब्याह है। और ससुर जी फैल गए, बोले शादी नहीं करेंगे तुमसे। नाना जी बोले क्या हुआ? अरे बोले कह रहे हैं कि नदी में पानी की जगह दूध बहा। कैसे बहेगा? नाना जी बोले बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए तुम शादी तोड़ के जा रहे हो? चलो जाओ कह दो लड़की के बाप से कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम बस नदी को खाली कराओ जल्दी। देखो नाना जी एक झटके में एक लाइन में सिखा दिए कि मैंने दूध की व्यवस्था, बोल देना कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, बस तुम नदी को। भाई आपने ही बोला है कि पानी की जगह दूध बहना है, कैसे बहेगा? हमने कर ली व्यवस्था। अब जाके बोला गया लड़की के बाप, सुनो भैया हमने दूध की व्यवस्था कर ली, आप फटाफट नदी खाली करवाओ। ना तो नदी खाली हो सकती थी ना तो दूध की धार बह सकती थी। लेकिन तर्क को तर्क से काटा गया। अब ये समझ किसके पास थी? इतने सारे जवानों के पास नहीं थी, पर एक बूढ़े के पास थी। बूढ़े के पास जीवन का अनुभव होता। इसलिए कहता हूं कि बूढ़ों के साथ बैठोगे ना तो ज्यादा सीखोगे, ज्यादा आगे जाओगे। इसलिए दादाजी के साथ बैठा करो, दादाजी के पांव दबाया करो, दादी के पास बैठा करो, दादी के पांव दबाया करो, बड़े बूढ़ों के पास बैठा करो, गुरुजनों के पास बैठा करो, साधु संतों के पास बैठा करो। तुम्हारे जो दोस्त है ना, इनके साथ कम बैठा करो। तुम्हारी उम्र के लोगों के पास ज्ञान ही कितना, तुम्हारी उम्र के लोगों के पास उतना ही ज्ञान है जितना तुम्हारे पास। तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान तुम्हारी से ज्यादा उम्र वालों के पास, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो ही ना ज्ञान बढ़ता है। ये मानना पड़ेगा कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। एक समय के साथ ना अनुभव मिलता है। ये बात सही है। ये बात अलग है कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं कि उम्र ज्यादा है पर ज्ञान कम है। लेकिन बहुत जगह देखा जाता है यदि आप समझदार हैं, अच्छे हैं, तो कम समय में आप ज्यादा ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम समय पर उन्होंने बहुत बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में तो चले भी गए भगवान के घर छोड़ के। इतनी कम आयु में उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल किया। तो जरूरी नहीं है कि उम्र लंबी ही हो ज्ञान के लिए, पर यह बात भी सत्य ही है कि समय के साथ ज्ञान बढ़ता है, सबका ही बढ़ता है। ये बात भी सत्य नहीं है। ये भी चेक करना पड़ेगा किस बूढ़े के पास ज्ञान है, किस बूढ़े के पास ज्ञान नहीं है। सब बूढ़ों के पास ज्ञान हो इसकी भी गारंटी नहीं। क्यों जी, बात सही? तो आपकी जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है, दोनों एक दूसरे का साथ दो, पार हो जाओगे। यही जीवन का रहस्य, सार तत्व है। तो जीवन का सार जीवन में उतारना है तो कथाएं सीखिए, कथाएं सुनिए, कथाओं से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। विदुर जी महाराज पर भगवान ने कृपा की, विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया भगवान ने। फिर इसके बाद भगवान विदुर जी के घर आते हैं, दुर्योधन की मेवा त्याग कर, और विदुरानी के यहाँ भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। किसके भूखे हैं भगवान? अच्छा सच्ची बताओ, क्या खाते हैं भगवान? भाव को ग्रहण करते हैं। और भगवान विश्वास यदि है तो कभी भगवान उस विश्वास को तोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं नौकरी करनी है तो भगवान की कर लो, ओ मेरे कान्हा।
भगवान के नौकर बन जाओ। भगवान भाव देखते हैं, विदुरानी ने छिलके खवाए तो भगवान ने खा लिया। भगवान की नौकरी, भगवान का हो जाना सबसे बढ़िया। अब देखो, भगवान सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दिया। भगवान विदुरानी के छिलकों को खाते हैं, प्रेम का भोग लगाते हैं। फिर भगवान जब लीला पूरी करके गए, मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा, महाराज भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं? आनंद के लिए भगवान ने संसार रचा और ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शतरूपा का प्राकट्य हुआ। मनु जी की 3 बेटियां भई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, करदम ऋषि हुए हैं। उनकी 9 बेटियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। कपिल भगवान इनके आखिरी बेटे हुए। एक दिन माता देवहूति को कपिल देव जी ने उपदेश किया। कभी कभी ना माँ को भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा थोड़ी मुझे ज्ञान दे पाएगा, इसलिए माँ अपने बेटे से कभी ज्ञान नहीं लेती। लेकिन कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश करके उनका कल्याण किया था। बेटा भी सही रास्ता बताए ना मैया, तो बेटा भी गुरु ही हो जाता है। कपिल भगवान बेटे हैं और माँ ने उनसे ही ज्ञान लिया। जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान देने कोई दूसरा आए। सही ज्ञान तो आपका बेटा भी आपको दे सकता है, बस बात सही हो और सही ज्ञान हो। पति भी सही ज्ञान दे सकता है। इसलिए कहता हूं कि नित्य प्रति सत्संग करने की आदत बनाओ। कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि प्रभु, अच्छा कपिल देव जी साक्षात भगवान हैं। कौन है कपिल देव जी? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ कैसे लगेगा। अच्छा बताओ, मन चंचल है सबका या नहीं? आप में से कितने लोगों का मन चंचल है तो कृपया बताओ। है मन चंचल? कंट्रोल करना चाहते हैं? उपाय कुछ किया आज तक? मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? मन आपका बच्चा है। मन आपका बच्चा है। जैसे बच्चे बड़े चंचल होते हैं, फिर माँ ही डांट फटकार के उसको पढ़ाई लिखाई में लगाती, अच्छे कामों में लगाती, उसी तरह ये मन हमारा बच्चा है, इसे भी डांट फटकार के लगाना पड़ता है। कथा में लगाओ मन, कीर्तन में लगाओ मन, गीता पढ़ने में लगाओ मन। जब धीरे धीरे कथा में, गीता में अच्छी जगह मन लगने लग जाएगा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जैसे मंदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, ऐसे आपको भी मन क्या करना है? अपने मन आपके हिसाब से चले। अभी आप क्या हो रहा है? मन के हिसाब से आप चल रहे हैं। मन को लगा, मन ने कहा रबड़ी खाते हैं तो आप खा लेते हैं। मन ने कहा समोसा खाते हैं, आप खा लेते हैं। मन ने कहा यहाँ चलते हैं, चल पड़े। मन ने कहा ये बोल दो, बोल दिया। नहीं, मन आपको क्यों चलाए? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? क्यों? आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? मन गुलाम। ठीक है, आप बताओ मैया,
आप मन की गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम हो, तो ये कब तक गुलामी करोगी मन की? पहले अंग्रेजों की, मुगलों की, और अब मन की। कब आजादी मिलेगी तुम्हें? कब स्वतंत्रता दिवस मनाओगी अपनी? आप मन के गुलाम है कि मन आपका गुलाम है? हाँ, सच्चाई ये है कि मन हमारा गुलाम है, लेकिन वो इतना हावी हो गया है हम पर कि उसने हमें अपना, जैसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया आपको, मुगलों ने अपना गुलाम बना लिया आपको, ऐसे अब मन ने आपको अपना गुलाम बना रखा। जब तक मन के गुलाम रहोगे तब तक तुम्हारा मन भगवान में कैसे लगेगा? क्योंकि मन हो गया राजा और आप हो गए मन के गुलाम। जब आप राजा बनोगे और जब मन गुलाम होगा, तब ना आप मन से कहोगे मन चल भगवान के चरणों में लग, तब ना मन लगेगा। अब हो उल्टा रहा, वो आपको आदेश कर रहा है, जबकि आदेश आपको पारित करना था। अब आप चल रहे हैं मन के हिसाब से। क्यों मैया? सही है। इसलिए मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। कैसे होगा ये? प्रैक्टिस, अभ्यास। क्या नहीं हो सकता ये बताओ। बड़े बड़े साधु संत क्या कर रहे हैं? अपने मन को कंट्रोल। मन को इतना जीत लो, इतना वश में कर लो कि मन पैसे की तरफ ना भागे, पराई औरत की तरफ ना भागे। अब तो कब आएगी आपकी स्वतंत्रता दिवस? कब फहराओगी झंडा? मैं जीत गई, मन हार गया, मैं जीत गई, मन। मन के हारे हार है और मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। सुन नहीं रही हो मेरी माँ? ऐसे कौन सुनता? मन की गति है अटपटी, मन की गति है अटपटी, झटपट लखेना कोय। मन की जब खटपट खटपट मिटे, तब झटपट झटपट दर्शन होए। मन पूरा खेल किसका है? इसलिए रोज मंदिर जाओ। रोज नहीं तो अपने घर में तो मंदिर है आपके, अपने घर पे रोज भगवान को थोड़ा ध्यान से देखो। मन को भगवान के चरणों में लगाओ। फिर मन से मन को भगवान की आंखों को देखो। कितनी अच्छी भगवान की आंखें, कितना सुंदर स्वरूप भगवान का। एक एक अंग को जी भर के देखो और देखते देखते आंखें बंद कर लो। भगवान की वही छवि मन मंदिर में बसाओ और भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान का ध्यान करो, मन को प्रभु में लगाओ। हर बुरी आज लोगों का यही सवाल है, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता। मन लगता नहीं है, मन को लगाना। हाँ, मन को जैसे किसान बकरी चराता है, गाय चराता है, तो हाथ में क्या लिए रहता है? बोलो, डंडा। गैया जरा गलत खेत में घुस गई तो मारता एक डंडा, सीधी हो जाती। बकरी जरा यहां वहां घुसी, एक डंडा मारता। हाँ या ना? किसान पहले हल चलाता था। क्या चलाता था? तो अर्र लिए रहता था। अर्र जानते हो? खेत में नहीं देखा? अर्र, अर्र जानती हो मैया? एक बांस का डंडा होता है, उसमें पैनी सी एक कील होती है। किसान लोग प्रयोग करते हैं। बैल चलता नहीं तो उसको पीछे से हल्का सा चुभाते हैं तो बैल चलता है। उसको अर्र कहते हैं गांव की भाषा में। समझ रहे हैं? जैसे हाथी अंकुश के वश में होता, अंकुश पैना होता है, उसके यहां चुभाते हैं, तब हाथी कंट्रोल होता। किससे?
इतने से अंकुश से इतना बड़ा हाथी कंट्रोल। हाथी किससे कंट्रोल होता है? बोलो, अंकुश। किससे? हाँ, इसी तरह तुम भी अपने मन को थोड़ा डांटो, चुभाओ। ए मन, चल लग कक्षा में। मन को डांटो थोड़ा। नहीं लगता, लोग कहते हमारा मन ही नहीं लगता। अरे क्या बात करते हो, लगता नहीं है तो लगाओ ना। हाथी को भी तो कंट्रोल किया गया ना। सबसे चंचल प्राणी कौन होता है, जरा नाम बताओ। सबसे ज्यादा चंचल मन किसका होता है? बंदर का। सबसे चंचल प्राणी कौन? बंदर। फुदक के यहां, फुदक के। बंदर कभी एक जगह टिकता ही नहीं। लेकिन वो बंदर भी मंदारी के सारों पर नाचता है कि नहीं? हाँ या ना? कैसे? क्योंकि मंदारी ने उस बंदर को क्या कराई? प्रैक्टिस कराई। हाँ, जब मंदारी के सारों पर बंदर नाच सकता है, मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, तो आप अपने मन को क्यों नहीं वश में कर सकते? कोशिश तो करो। करने की जिद होए तो सब होए, ना होए तो कुछ ना होए। सही है? मन ही मिलाएगा प्रभु से। इसलिए भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन पाता है? जिसका मन, बोलो मेरी मां, जिसका मन कैसा हो? मन निर्मल हो। मन निर्मल है तो सब है। तो मन निर्मल कैसे होगा? कथा सुनो, सत्संग करो, माँ बाप की सेवा करो। सेवा करने से क्या होता है? मन। हाँ, आप एक काम करो, किसी भूखे को भोजन कराना अपने हाथ से, या उसको ला कर देना, उसको खिलाना। आप जब वो खाए तो आप बस टुकुर टुकुर देखना, अपने आप आपके हृदय में निर्मलता आएगी और करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा। मन को वश में करना है तो सेवा करो। अब आदमी सेवा करे ना तो मन कैसे लगे भैया? आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता, लेकिन ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हमारा तो बहुत मन लगता है। कोई भी काम हम करते हैं हमारा बड़ा मन लगता है। देखो, हम आपको 3 घंटे कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने में हमारा इतना मन लग जाता है कि कई बार हम भजन गाना भी भूल जाते हैं, भजन आपको सुनाना भी भूल जाते। कथा में मन लग गया, सुनाते रहें, ये बात सुना दें, ये आपके ज्ञान की बात है, ये बात। हम हर बात आपके मतलब की सुनाते हैं कि आपका 3 घंटा बर्बाद ना हो। 3 घंटे में कम से कम 10-20 करोड़ का ज्ञान तो लेकर ही जाओ। तो मेरा तो ये उद्देश्य है कि आप यहां से करोड़पति बन के जाओ। हम तो ज्ञान ही दे सकते हैं ना, और क्या दे सकते हैं आपको? जो है वही ना देंगे। ज्ञान अनमोल होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान की कोई कीमत, इसलिए ज्ञान अनमोल है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मन को वश में करना है, सत्संग करो और सेवा करो। अपनी माँ के पांव दबाओ, अपने पिता के पांव दबाओ, अपने बूढ़ों के पांव दबाओ, बूढ़ों की सेवा करो। बूढ़ों को उनको चलो आज दादाजी के लिए हम कुछ बाजार से उनके पसंद की खाने की चीज लेकर आते हैं। चलो आज हम अपनी माँ के लिए शॉपिंग करने चलते हैं, आज माँ की पसंद की साड़ी लेकर आते हैं। आप कभी अपने माँ अपने पिता को पसंद के कपड़े दो, कभी पसंद का भोजन दो। सेवा करो भाई, सेवा। जो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है ना, फिर उसे अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता, उसके बारे में बैठकर भगवान सोचते रहते हैं कि ये है, ये दास अनिरुद्ध। हमारा मन बहुत लगता है सेवा में। सवेरा हो जाता है। आज हम कल गोवा गए थे ना, आपको बताए थे, कथा सुना के गए। दिल्ली से फिर फ्लाइट पकड़ी, 3-2.5 घंटे की फ्लाइट जाने की,
2.5 घंटे की फ्लाइट आने की। वहां गए, वहां का कार्य जो था, कार्यक्रम, जिनसे भी मिलना जुलना था, सत्संग करना था, जिनसे भी कुछ ज्ञान की 2 बातें करनी थी, किए, चले आए हम सुबह 5:45 बजे हम, और 6 बजे आके फिर अपने कामों में लग गए, सेवा में। हम तो काम करते हैं, और हम ये नहीं कि चलो जी आज थके, पूरी रात नहीं सोए तो चलो अब सो लेते। कैसे सो लें? काम करना है, काम। आप कहेंगे जी मन नहीं लगता, हमारा तो कोई संडे भी नहीं होता बीच में। तो काम करने में ना मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता। मन को इतना बिजी कर लो कि भटकने के कोई ऑप्शन ही ना हो। हमारा बहुत मन लगता है कथा सुनाने में, कथा हम सुनाने बैठे तो सुनाने में मन लगता है। हम माताओं के पांव दबाने बैठे तो पांव दबाने में मन लग जाता है। कीर्तन करने बैठे तो कीर्तन में मन लग जाता है। हम ध्यान करने बैठे तो ध्यान में मन लग जाता है। सच्ची बताएं, हमारा मन वहीं लगता है जहां हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा। हमने अपने मन को हमारा मन भाग नहीं सकता, कहां जाएगा? बच्चू पकड़ के मारेंगे तुझे 2 थप्पड़। इसलिए हम ध्यान करें तो ध्यान में मन लग जाए, है ना मेरी माँ? हम खेलते हैं बच्चों के संग तो हमारा खेलने में मन लग जाता है। हम गायों की सेवा करते तो हमारा गायों की सेवा में मन लग जाता है। सब जगह हमारा मन, हम बच्चों के संग खेलते हैं, हमारा उनके साथ मन लग जाता है। हम माँ के पांव दबाते हैं, उसमें मन लग जाता है। पिता के साथ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, बैठे ही रह जाते हैं, सत्संग चलते ही रहता, मन लग जाता है। हमारा हर जगह मन लग जाता, हर उस अच्छे काम में हम मन लगा लेते हैं जहां हमें लगाना चाहिए। मैं मन को आज्ञा दे देता हूं, मन यहां लगना, चलो मन आज्ञा। मन हमारे विपरीत क्यों चलेगा? मन हमारा गुलाम है, हम थोड़ी मन के गुलाम हैं। इतनी पावर तो हो आपके भीतर कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो। हर गलत जगह जाने से मैं अपने मन को डांट देता हूं। क्यों जाएगा मेरा मन गलत जगह? सही जगह जा मन, जहां तुझे जाना जा। मन मेरा लगता है, इसलिए गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं।